बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबकी नज़रें लगी हैं सुप्रीम कोर्ट पर, इसलिए कि बड़ा फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फुल कोर्ट इस केस को सुन रही है। मखसूस नशिस्तों का मामला है। 13 जजेस इस केस को सुन रहे हैं। 7 जजेस जो भी फैसला देंगे या उनसे ज़्यादा, वो फैसला जो है फाइनल होगा। तो लिहाजा अब बड़ा अहम है कि ज़्यादा जजेस किस तरफ जाते हैं। क्या तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, या ये मखसूस नशिस्तें फिर से जनाब जिस तरह इलेक्शन कमीशन चाहता है या जिस तरह रिमार्क्स से नज़र आ रहा है काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं कि ये हुकूमत को मिल जाएं और उनको फिर 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाए। क्या होगा? 3 बड़े अहम तरीन लोग, 3 बाखबर लोग इस हवाले से बड़ी खबरें लेकर आए हैं। हसनात मलिक, असद तूर और मतीउल्लाह जान साहब। तीनों क्या कह रहे हैं इस केस के बारे में, इसके फैसले के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ये केस बहुत ही ज़्यादा अहम है। हर कोई जानना चाहता है कि जनाब लोग इस पर क्या कह रहे हैं, क्या सोच रखते हैं, इसलिए हर कोई अंदर की खबर लाने की कोशिश कर रहा है। इस पर जनाब हसनात मलिक साहब और असद तूर के दरमियान जो बात हुई है वो मैं आपको सुनवा भी देता हूं। उसमें हसनात मलिक साहब ने कहा है, ये सीनियर तरीन और बड़े बेहतरीन रिपोर्टर्स में माने जाते हैं, आज की समात से लग रहा था कि काजी फाइसा 1 वोट से हार रहे हैं। काजी फाइसा साहब 1 वोट से हार रहे हैं, वरना अगर वो अक्सरियत में होते तो आज ही फैसला कर देते। अब छुट्टियां आ गई हैं तो छुट्टियों में एक दूसरे को कायल करने की कोशिश की जाएगी, ये हसनात मलिक साहब ने कहा है। असद तूर से बात करते हुए असद तूर भी इसमें उन्होंने भी इनपुट दिया है, यानी सवाल जवाब के सिलसिले में। और मतीउल्लाह जान साहब ने जो बात की है, वो तो जनाब फिर जब बात करते हैं तो फिर खुलकर करते हैं। तो असद तूर और हसनात मलिक के दरमियान इस गुफ्तगू पर फवाद चौधरी साहब कहते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बाय टू वेरी वेल इन्फॉर्म्ड कोर्ट जर्नलिस्ट। तो कहने हैं कि जी बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस हैं, बड़े ही वेल इन्फॉर्म्ड, बड़े बाखबर 2 सहाफ़ियों की तरफ से। और 2 सहाफ़ी, ये बाखबर सहाफ़ी क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। और उसके बाद फिर मतीउल्लाह जान साहब ने किसको कहा है कि घटिया आलाकार हैं, किसको कहा है कि जूतियां छोड़कर भागे हैं, वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। पहले आप ये सुनिए कि हसनात मलिक साहब और असद तूर के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है। अब छुट्टियां हैं, बहुत देखा जाएगा तो क्या सोचा। छुट्टियों में बहुत कुछ होगा, बहुत मुलाकातें होंगी, एक दूसरे को कन्विंस करने की जरूरत होगी, बहुत कुछ होगा। पूरी दुनिया में होता है, अमेरिका में। यानी अब छुट्टियां आ गई हैं और अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और फुल कोर्ट है जनाब, तमाम जजेस इसी केस पर लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं छुट्टियों में एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, मनाने की कोशिश की जाएगी कि आप हमारे साथ आएँ, हमारे वाला फैसला दें। तो अब ये सारी गपशप होगी। तो इस पर हसनात मलिक साहब के जुमले सुनिए। होता है, कन्विंस करने की कोशिशें होती हैं, हर लिहाज से होता है, चीफ जस्टिस को अपर हैंड होता है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि आज की डेट तो जस्टिस काजी फैसा 1 वोट से मिनॉरिटी में लग रहे थे। आज काजी फैसा 1 वोट से माइनॉरिटी में लग रहे थे, यानी काजी फैसा साहब के पास 1 वोट कम है। इसका मतलब क्या है? हसनात मलिक साहब बड़े वाज़ेह तौर पर बात कह गए हैं कि 7-6 से इस वक्त फैसला आ रहा है और काजी साहब तो सबको वाज़ेह हो गया है कि वो फैसला देना चाहते हैं हुकूमत के हक में। तो 1 वोट से अगर वो हार रहे हैं तो इसका मतलब है कि 7 जजेस उनके साथ नहीं हैं, 6 जजेस उनके साथ हैं। तो 1 वोट से हारने का मतलब ये है। 13 जजेस हैं तो 7 मेजॉरिटी हो जाएगी, तो वो फैसला फिर आएगा, मेजॉरिटी से जो फैसला आएगा। तो हसनात मलिक साहब ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से बात बता दी है। लग रहे थे, इसी वजह से अगर मुझे बताए कि मैं मेजॉरिटी में हूँ तो वो तो मैं तो 1 मिनट नहीं लेट करूँ, मैं कहूँगा आज ही कंक्लूड करें जी, ताकि मैं फैसला दूं। देखें। तो काजी साहब कहते बस हो गया जी कंक्लूड, जिसने जो करना है बस जितनी हमने सुननी थी बहस सुन ली है, आप अपना माइंड क्लियर कर लें और बस कोई दस्तावेज़ात देनी है उस पर फैसला सुना दें। नहीं, वो भी केस को चला रहे हैं। वैसे कहा गया था कि 25 जून तक हम निपटा देंगे, 2 दिन सुनेंगे, लेकिन मामला आगे बढ़ता जा रहा है। तो काजी फैसा साहब अपने फेलो जजेस को नहीं कन्विंस कर पा रहे, इसका मतलब है। और जिस तरह से अब इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी हथियार डाल दिए, और हमने पिछली वीडियो में उसका तफसील से जिक्र किया है कि उसने मान लिया कि तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी दी थी, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने यह भी कहा था कि हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। और जजेस ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं, चाहे मुनीब अख्तर साहब हों, चाहे मंसूर अली शाह साहब हों, चाहे आयशा मलिक साहब हों, दीगर जजेस, उन्होंने कहा कि ये कैसे कर सकते हैं, तो इख्तियारी इलेक्शन कमीशन को वो खुद से किसी को आज़ाद डिक्लेयर कर दे। कोई उम्मीदवार खुद तो आज़ाद अपने आप कह सकता है, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकता। इस तरह
बल्ले का निशान जो छीना गया वो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ज़रूर था। जजेस ये बार बार उस पर आते हैं तो काजी साहब बड़ा गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन कहते हैं चले जी बल्ले का निशान छीना था, तो काजी साहब खुद कहते हैं जी गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ने की है। लेकिन जब ये सवाल होते थे तो काजी साहब बचाने भी आ जाते थे इलेक्शन कमीशन को, लेकिन ये बात तो साबित हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह करके पार्टी को ही उड़ा दिया कि जी आप पार्टी ही नहीं हैं, कोई पार्टी तहरीक इंसाफ वजूद नहीं रखती और उसके साथ कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने बल्ले का निशान छीनने का मतलब ये लिया। मतीउल्लाह जान साहब की बात सुन लीजिए। मतीउल्लाह जान साहब ने साकिब बशीर साहब की ट्वीट पर और उन्होंने जो साकिब बशीर ने पोस्ट की एक्स पर, उस पर कोट किया, उसका एक तरह से उसका जवाब दिया। तो साकिब बशीर साहब ने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। साकिब बशीर साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी के अपने फैसले सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी बल्ला छीनने के फैसले की गलत तशरीह की है, इसका दिफा नहीं कर पा रहा। इलेक्शन कमीशन यानी जो बल्ला छीना था सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी तशरीह उसने 2 फरवरी में कर दी कि जी तहरीक इंसाफ ही नहीं है, तो इसका वो दिफा नहीं कर पा रहा इलेक्शन कमीशन। चीफ जस्टिस की भी ऑब्जर्वेशन पिछली समातों में आई थी कि पार्टी बरकरार थी, निशान ही खत्म हुआ था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय पीटीआई आज़ाद पीटीआई में शामिल हो जाती, यानी जो पीटीआई के आज़ाद थे वो पीटीआई में शामिल हो जाते। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों गए? क्योंकि पार्टी तो मौजूद थी। अब इसमें मतीउल्लाह जान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज कहे हैं। उफ, लिखते हैं जूतियां छोड़कर भागना इसको कहते हैं। जूतियां छोड़ भागना कि ऐसी दौड़ लगाओ कि जनाब परवाह ही ना की जाए, इस तरह भागे बंदा। ऐसा चोर पकड़ा जाए कि उसके बाद वो कहे कि छोड़ो बस, जो है बस निकलो, बचाओ, भागो, अपने आप को बचाओ। तो जूतियां छोड़कर भागना मुहावरा है कि इस तरह भागे बंदा जब ऐसे पकड़ा जाए। तो जूतियां छोड़कर भागना इसको कहते हैं। गलत फैसलों की सही तशरीह भी गलत ही होती है। गलत फैसलों की सही तशरीह भी गलत ही होती है क्योंकि फैसला ही गलत है। बल्ले के निशान मुतालिक फैसला गलत था, उसकी तशरीह नहीं। अगर मान लें कि फैसले की तशरीह गलत हुई तो भी कसूर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का है, जिन्होंने अपने तासुब और इंतकाम में फैसले के अंदर पीटीआई की बतौर जमात इंतखाबी शमूलियत पर मुकम्मल वजाहत नहीं की और बाद में सुप्रीम कोर्ट खामोश तमाशाई बनी रही। चीफ जस्टिस अब अपने गुनाह की पोटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने गुनाह की पोटली रिटर्निंग अफसरों के सर पर रख रहे हैं। हकीकत में अदलिया और इलेक्शन कमीशन जमहूरियत के अदालती कत्ल में एक घटिया आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हुए। ये बड़े सख्त अल्फाज हैं। जमहूरियत के यानी कौन कौन? हकीकत में अदलिया और इलेक्शन कमीशन जमहूरियत के अदालती कत्ल में एक घटिया आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। अंदाज़ा लगाइए। अब देखिए ये जो बल्ले का निशान छीनना था, इसकी वजाहतें अब तक चल रही हैं। काजी फैसल साहब जो हैं लेटर भी लिखते हैं बरतानवी हाई कमीशन को कि जी आपने इस पर तनकीद क्यों की और क्यों कहा कि जी ये जमहूरियत के खिलाफ है, सबसे बड़ी पार्टी से बल्ला छीन ले रहा। कोई जजेस सवाल करते हैं तो उस पर भी काजी फैसल साहब नाराज़ नज़र आते हैं कि जजेस ये क्यों सवाल कर रहे हैं और उस फैसले का हवाला ना दें। तो ये तो लगता है कि ये लेगेसी बन गया है काजी फैसल साहब की और ये सवाल उनसे होते रहेंगे। जहाँ तक जनाब इद्दत केस का मामला है उस पर भी सुन लीजिए कि वहाँ पर लोगों ने इतना एहतजाज किया, ये इद्दत केस का फ़ैसला जब आया है, नहीं सज़ाएँ बरकरार रखी गई हैं, तो इस पर जनाब कारकुनों ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया, इतने गुस्से में आए कि रहनुमाओं पर चढ़ दौड़े और उमर अयूब और फैसल जावेद बचकर भागने मजबूर हुए। हत्ता कि जनाब आप ये देखें कि उमर अयूब को इस्तीफ़ा देना पड़ गया है और सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से, इस वजह से कि कारकुन कह रहे हैं कि हमने आपको वोट दिए थे इमरान खान की रिहाई के लिए, तो वो आप कर नहीं रहे, आप पार्लियामेंट खेल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, आप उस तरह का एहतजाज नहीं कर रहे। तो ये जो मामला है इस पर उमर अयूब साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ गया, आप अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, इसके अलावा जनाब दूसरी तरफ हुकूमत इस वक्त इतनी परेशान है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कह रहे हैं कि हम भी अपनी करारदाद लाएंगे। अमेरिका ने करारदाद लाकर जनाब ये हमें एक्सपोज कर दिया है कि जी यहाँ पर इलेक्शन जो हैं वो ठीक नहीं थे और यहाँ बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, वहाँ करारदाद आ गई ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से, तो अब हम भी अपनी करारदाद लाएंगे। पाकिस्तान भी यानी यहाँ ये जाली फॉर्म 47 की जो हुकूमत है ये यहाँ पर अब करारदाद लेकर आएगी। ये वो हुकूमत है जिसने IMF की एक और शर्त मंजूर करते हुए अद्वियात पर भी टैक्स आयद कर दिया है। और एक और ख़बर ये आ रही है कि IMF से मामलात अभी तक गड़बड़ हैं और वो भी अभी तक मामलात ठीक नहीं हो रहे। और साकिब बशीर साहब ने एक और बड़ी खबर दे दी है कि ATC सरगोदा जज के खत पर मामलात लावा फटने की तरफ जा रहे हैं। यही वो साफ़ी हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लावा फटने के करीब है और उसके बाद ही 6 जजेस का खत आया था। अब वो कह रहे हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा के जज के हवाले से भी लावा फटने वाला है। ये मामला अब आगे जाता नजर आ रहा है। हुकूमत ने एक और काम किया है जी, और बिजली 3.5 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी करने का फैसला नजर आ रहा है।
اور اس کے امکانات ہیں 3.5 روپے 41 پیسے مزید مہنگی، یہ آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو عدت والا معاملہ ہے عدت کیس میں، اس میں سپریم کورٹ مریم نواز کے کیس میں طے کر چکی کہ ریلیف کے لیے عورت ہونے کی بنیاد پر ہی کافی ہے۔ فیصلہ پڑھ کر لگتا ہے کہ جج ذہن بنا چکا کہ سزا برقرار ہی رہے گی، ایسے کیس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ سینئر کورٹ رپورٹر سہیل رشید کی رائے، یعنی یہ اب صحافی ایک چیز کو کوٹ کر رہے ہیں، اور کاشف باسی صاحب نے یہ عدت کیس کو ایک گھٹیا کیس قرار دیا ہے، یعنی صحافی اس پر بڑا سخت ری ایکشن دے رہے ہیں۔ اور اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے نہیں، شاہ رخ انجمن کا بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ کیا فیصلہ دے گا، یہ عدت کیس بنتا ہی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد اگر یہ افضل مجوکا کے پاس بھیجا گیا تو سوچ سمجھ کے بھیجا گیا کہ جناب کوئی ایسا جج ہونا چاہیے جو اس میں عدت کیس میں عمران خان بشر بیوی کے حق میں فیصلہ نہ کرے۔ تو یہ بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب ابھی سپریم کورٹ کے حوالے سے جو بڑی خبر آئی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے۔ باقی عدت کے کیس پہ بھی ابھی دیکھیے کہ شدید تنقید ہو رہی ہے، اور وہ تنقید خطرناک اور سخت سے سخت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو جتنا یہ کیس چلے گا حکومت کے لیے اتنی شرمندگی کا باعث بنے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔